माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं अरुण चौधरी और आप देख रहे हैं एसी स्टडी पॉइंट। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 6 साइंस के चैप्टर नंबर 4 शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स की एक नई टॉपिक। इसके पिछले वाली क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि मटेरियल्स क्या होती है और उनको ग्रुप में डिवाइड करना या क्लासिफाई करना क्यों जरूरत पड़ता है। तो मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया था। उसके बाद हमने बहुत सारे एग्जांपल्स लेके भी देखे थे कि ऑब्जेक्ट को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं और क्लासिफिकेशन करने में क्या एडवांटेज है। ऑब्जेक्ट को हम जब क्लासिफाई करते हैं तो उसके क्या क्या फायदे हैं ये भी मैं बताया था। और आपको बताया था कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम क्लासिफाई किस किस बेसिस पे कर सकते हैं उसके बारे में भी मैं आपको आइडिया दिया था। जैसे कि हम ऑब्जेक्ट को लिविंग एंड नॉन लिविंग के तौर पर क्लासिफाई कर सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट को प्लांट्स और एनिमल के कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। नेचर ऑफ मटेरियल्स को देखते हुए, मटेरियल की ऑब्जेक्ट की नेचर को देखते हुए भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि उसकी कलर क्या है, कलर के बेसिस पे और यूज के बेसिस पे, उसकी शेप, साइज, अपीयरेंस, उसकी हार्डनेस, इसको देखते हुए हम ऑब्जेक्ट को बहुत सारी कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे, हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एज लिविंग एंड नॉन लिविंग। सबसे पहले वाली जो कैटेगरी है वो हम देखेंगे। यहां पर हमने आपको बताया था कि क्लासिफिकेशन किस किस बेसिस पे हो सकती है, लिविंग एंड नॉन लिविंग, प्लांट एंड एनिमल। तो हम आज अभी जो देखेंगे, हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स देखेंगे क्या एज लिविंग एंड नॉन लिविंग। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट्स दे दी गई है, आपको कुछ ग्रुप्स दे दी गई है, लिस्ट दे दिया हुआ है, तो आप उसको कैसे क्लासिफाई करेंगे लिविंग और नॉन लिविंग के बेसिस पर। तो ये हम पहले देखते हैं। चलिए यहां पर देखिए, हमें पता है कि ऑल लिविंग ऑब्जेक्ट्स नीड फूड। सभी लिविंग थिंग्स को फूड चाहिए, वाटर चाहिए, एयर चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उसे जिंदा रहना है, फॉर देयर सर्वाइवल। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स को ये सब कुछ भी नहीं चाहिए। ना उसे वाटर चाहिए, ना उसे एयर चाहिए, ना उसे फूड चाहिए। तो इसके तौर पे हम लिविंग और नॉन लिविंग को क्लासिफाई कर सकते हैं। मतलब द थिंग्स व्हिच नीड food, water and air are living things and those which does not need food, water and air are non-living things। तो हमें कोई ऑब्जेक्ट्स अगर दी हुई है तो उसमें से हम आसानी से लिविंग कौन सी है ऑब्जेक्ट और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट क्या है हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं यहाँ पर कि आपको जिस तरह से बुक्स में दिया हुआ है कि यह टेबल है, टॉय, डॉग, क्लॉथ्स, रोज, आल्गी, पेंसिल, नाइफ, शूज, हाइड्रिला, ग्रास ऊपर, ब्लैक बोर्ड, कैक्टस, ऊल, अर्थवर्म, ट्री, फिश और फीदर, नेल, हैंड, ये सब चीज आपको दिया हुआ है। तो ये एक लिस्ट दिया हुआ है। अब इस लिस्ट से हमें लिविंग ऑब्जेक्ट्स कौन सी है और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स कौन सी है, इस बेसिस पे इसको हम क्लासिफाई करना चाहते हैं। तो अब बहुत इजी है ये। आप जैसे यहां पर देख सकते हो, अगर केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो टेबल क्या है, नॉन लिविंग है। टॉय क्या है, नॉन लिविंग है। डॉग लिविंग है। क्लॉथ्स नॉन लिविंग है। रोज लिविंग है। आल्गी लिविंग थिंग्स है। पेंसिल नॉन लिविंग है। तो इस तरह से आप क्लासिफाई कर सकते हो। कौन सी बेसिस पे, लिविंग एंड नॉन लिविंग, ये एक तरीका हो सकता है। ठीक है, जिस तरह से हमने यहाँ पर पढ़ाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स में। यहाँ पर देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स में हमने देखा था कि लिविंग एंड नॉन लिविंग के हिसाब से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, प्लांट और एनिमल के हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं, नेचर ऑफ मटेरियल्स के हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहली टॉपिक जो हमारा थी यहाँ पर कि हम लिविंग और नॉन लिविंग के हिसाब से कैसे क्लासिफाई करेंगे। तो जो लिस्ट आपको दी गई थी उसको अगर हम केयरफुली ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि किस तरह से हम इसको देखिए, हाँ, किस तरह से हम करेंगे। तो लिविंग और नॉन लिविंग, हमें जो ऑब्जेक्ट्स मिली है उसको हम लिविंग और नॉन लिविंग के हिसाब से अगर क्लासिफाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए करके बताया गया है। किस तरह से बताया गया, देखिए लिविंग ऑब्जेक्ट्स में हम क्या क्या ले सकते हैं। डॉग, ठीक है, रोज जो आपकी लिस्ट दी हुई है उसमें से ये कर दिया गया है।
मैं आपको बता रहा था कि डॉग देखिए यहाँ पर लिविंग ऑब्जेक्ट्स है, रोज, आल्गी, हाइड्रिला, ग्रास ऊपर, कैक्टस, अर्थवर्म, ट्री, फिश, हैन, जितने भी लिस्ट थे इसके अंदर से ये सारे हैं हमारे लिविंग ऑब्जेक्ट्स। और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में आते हैं टेबल, टॉय, क्लॉथ्स, पेंसिल, नाइफ, शूज, ब्लैकबोर्ड, वूल, फेदर और नेल, ये हमारे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में आते हैं। तो ये तो एक तरीका हुआ क्लासिफिकेशन करने का लिविंग और नॉन लिविंग को। अच्छा, और एक तरीका हो सकता है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट्स एज प्लांट एंड एनिमल। आपको अगर कोई लिस्ट मिली है ऑब्जेक्ट की, आप उसको आपको बोला गया कि आप इसे क्लासिफाई करिए प्लांट्स और एनिमल्स के बेसिस पे, तो वो भी बहुत इजी है। हमें पता है कि ऑल द प्लांट्स कैन मेक देयर फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। जितने भी प्लांट्स है वो अपना खुद फूड प्रिपेयर कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके, वाटर यूज करके और सनलाइट को यूज करके। और आपको बच्चों पता ही होगा कि जो प्लांट की फूड प्रिपेयर करने की जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। मतलब कि प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकता है लेकिन वेयरएज एनिमल कैन नॉट, लेकिन एनिमल अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता है। तो इस बेसिस पे हम जो भी हमें ऑब्जेक्ट मिली होगी उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्या, प्लांट एंड एनिमल। तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पर बुक में दिया हुआ है, देख लीजिए। आपको यहाँ पर दिया हुआ है जैसे कि आपको डॉग, रोज, आल्गी, हाइड्रिला, ग्रास ऊपर, कैक्टस, अर्थवर्म, ट्री, फिश और हैन, ये आपको एक लिस्ट मिली है, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स की। इस लिस्ट को देखते हुए आपको बताना है इसमें से कौन सी प्लांट्स है और कौन सी एनिमल्स है। माने आप ग्रुपिंग करेंगे इस जितने भी ऑब्जेक्ट्स को प्लांट्स और एनिमल के बेसिस पे। तो अगर इसे अगर आप ध्यान से देखें तो जिस तरह देखिए डॉग है, ये आपकी क्या है, ये एनिमल्स है तो एनिमल कैटेगरी में आ गया। रोज आपकी प्लांट है तो यहाँ पर प्लांट कैटेगरी में आ गया। आल्गी आपकी प्लांट है तो यहाँ पर देखिए प्लांट्स में आ गया। हाइड्रिला प्लांट है तो यहाँ पर प्लांट में आ गया। ग्रास ऊपर क्या है, एनिमल है तो हम एनिमल के कैटेगरी में लिखेंगे इसे। कैक्टस क्या है, प्लांट है तो हम प्लांट में लिख देंगे, ठीक है। उसी तरह से हम यहाँ पर देखिए हमारा जो क्या है, ट्री है, ट्री हम कहाँ पर लिखेंगे, ये प्लांट्स कैटेगरी में लिखेंगे। तो इस तरह से हम और एक चीज बचता आपकी हैन है, देखिए ट्री, फिश, हैन, तो फिश और हैन एनिमल है तो एनिमल कैटेगरी में लिख देंगे। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से हम जो भी ऑब्जेक्ट्स है उसे प्लांट्स और एनिमल्स के बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और एक तरीका हो सकता है हमें क्लासिफिकेशन की, और एक तरीका है क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। ये थोड़ा आपको ध्यान देना है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे क्लासिफाई करें। इससे पहले हमने सीखा कि लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई कर रहे थे, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट था उसे प्लांट और एनिमल के कैटेगरी में कर रहे थे, लेकिन अब सिर्फ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है उसे हम कैसे क्लासिफाई करेंगे। तो अगर सारे ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग हो जाते हैं तो उसको क्लासिफाई करने का क्या तरीका है, हम उसका पहला चीज देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट मिली है वो किस चीजों से बनी हुई है, ऑन विच दे आर मेड, ठीक है। जो भी हमें आइटम्स दिया हुआ है, जो भी हमें ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट है, सबसे पहले देखेंगे कि वो किन चीजों से बनी है, इसके तौर पर हम उसे क्लासिफाई करेंगे। या फिर उसकी यूज को देखते हुए किन कामों के लिए, किन चीजों के लिए जो ऑब्जेक्ट्स मिली है वो इस्तेमाल हो रहे हैं, तो अलग अलग काम के अलग अलग लिस्ट हम बना सकते हैं। या फिर उसके कलर के तौर पर हम उसे क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये कलर, ये जो आइटम है ये रेड कलर है, ये चीजें हमारे येलो कलर है, ये चीजें हमारी ग्रीन कलर है। तो कलर के बेस पे भी हम उसे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। उसकी साइज के हिसाब से, शेप में, उसकी साइज से, अपीयरेंस कैसे दिखती है, उसकी हार्डनेस, हार्ड है या सॉफ्ट है, टेक्सचर है, इस बेसिस पे हम उसे नॉन लिविंग थिंग्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आपके बुक में फिर से एक एग्जांपल है, देख लिए यहाँ पर, जैसे टेबल, नेल, बीकर, टॉय, चेयर, यूटेंसिल, टेस्ट ट्यूब, रबर बैट, मैग्नेट, फनल, मग, डोर, कॉइन, मिरर, पॉलीथीन बैग, इतने आइटम है और ये सारे के सारे देखिए नॉन लिविंग है। अच्छे से आप अगर देखो तो सारे ऑब्जेक्ट्स नॉन लिविंग है। अब इसे हम कैसे क्लासिफाई करें,
जब हमें ऑब्जेक्ट थे लिविंग और नॉन लिविंग मिला के, तो हमने लिविंग और नॉन लिविंग की क्लासिफिकेशन कर दी। लेकिन यहाँ पर सारे ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग है, अब हम इसे क्लासिफाई कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स है ये किन किन चीजों से बनी गई है, ऑन व्हिच दे आर मेड, इस बेसिस पे हम कर सकते हैं। जैसे अगर ध्यान से देखें तो टेबल किस चीज से बनी है? वुड से, लकड़ी से बनती है ना, तो टेबल लकड़ी से, तो हम कर सकते हैं थिंग्स मेड अप ऑफ वुड, एक लिस्ट बनेगा उसमें वुड वाले जितने हैं वो लिख देंगे। नेल, अगर देखें नेल, तो नेल किन चीजों से बनती है? लोहे से, आयरन से, तो हम देखेंगे थिंग्स मेड अप ऑफ नेल। ओके, बीकर देखिए, बीकर क्या चीज से बनी है? तो ये ग्लास से बनती है, कांच जो होता है बच्चों, शीशा, उससे बनती है, तो थिंग्स मेड अप ऑफ ग्लास एक कॉलम हो सकता है। टॉय किस चीज से बनती है? तो टॉय आपकी प्लास्टिक से बनती है, तो थिंग्स मेड अप ऑफ क्या? हमारे प्लास्टिक। ये 4 कैटेगरी में हम इसे, जितने भी लिस्ट दी गई इसको हम बांट सकते हैं। क्या क्या कैटेगरी? सबसे पहला थिंग्स मेड अप ऑफ वुड, उसके बाद थिंग्स मेड अप ऑफ आयरन, उसके बाद थिंग्स मेड अप ऑफ ग्लास, और थिंग्स मेड अप ऑफ प्लास्टिक। ये 4 कैटेगरी में ये लिस्ट को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे यहाँ पर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इसी चीज को आगे अगर हम देखते हैं तो टेबुलर फॉर्म में आपको मिला हुआ है। देखिए यहाँ पर इसका आपको पहले से क्या बना दिया गया है। तो जितने भी आइटम्स या ऑब्जेक्ट्स थे उनको हम इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। हाँ, बुक वालों ने आपके लिए काम आसान कर दिया है यहाँ पर बता के। तो ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ वुड, जिस तरह से मैं बता रहा था आपको, सारे ऑब्जेक्ट को आप वुड, मेड अप ऑफ वुड एक कैटेगरी कर सकते हैं। जो भी चीजें लकड़ी से बनी हुई है उसे आप एक कैटेगरी में लिख सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ मेटल्स यानी कि कोई मेटल से बने, जैसे कि आयरन से बने हैं या कॉपर से बने हैं या सिल्वर से बने हैं, तो जो भी मेटल से बने हैं उनको एक ग्रुप में आप लिख लीजिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ ग्लास, कांच से बनने वाली चीजों की एक लिस्ट बन सकती है। ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ प्लास्टिक से बनने वाली चीजों को एक ग्रुप में हम कर सकते हैं। इस तरह से नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल दे आर मेड वी कैन क्लासिफाई इन डिफरेंट कैटेगरीज लाइक objects made up of wood, objects made up of metals, object made up of glass and object made up of plastic। तो इन 4 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। अच्छा, आगे देखिए, आपके लिए थोड़ा सा एक प्रॉब्लम दिया गया, सिंपल प्रॉब्लम, आपको बस समझाने के लिए दिया गया। इसके आंसर भी बता दी गई है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे जब एक्सरसाइज होगी तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर बता दिया गया है, एक सिंपल प्रॉब्लम दिया हुआ कि यहाँ पर देखिए, गिवन बिलो आर द नेम ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल। यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स के या मटेरियल्स के नाम दिए गए हैं, आपको इसको क्लासिफाई करना है। तो क्या कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे, कैसे करेंगे? एक बार आपको राउंड शेप और अदर शेप, इनमें से कौन कौन सी चीजें राउंड शेप की है और कौन सी चीजें राउंड शेप नहीं है या अदर शेप है, ये कैटेगरी में करना है। उसी लिस्ट को दोबारा से एक बार ईटेबल्स एंड नॉन ईटेबल्स के कैटेगरी में भी आपको क्लासिफाई करना है। ईटेबल मतलब जो चीजों को हम खा सकते हैं, नॉन ईटेबल मतलब जो चीजें हम नहीं खा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉब्लम 1 है। इसे अगर हम सॉल्व करें तो देखिए किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि वाटर है, अगर हम इसको शेप के तौर पे लें, शेप के हिसाब से अगर हम इसको क्लासिफाई करें, तो इसमें से देखना कि कौन सी राउंड शेप है और कौन सी राउंड शेप नहीं है, मतलब कि अदर शेप है। तो ये जो देखिए, जैसे वाटर है, वाटर आपकी क्या शेप होगी? इसकी शेप देखिए अदर शेप में आएंगे, क्योंकि आप वाटर को किसी भी अगर बर्तन में डालते हैं, यूटेंसिल में डालते हैं, तो वाटर जिस यूटेंसिल होती है उसी की शेप ले लेती है। ठीक है, तो क्योंकि इसकी खुद की कोई शेप नहीं होती है। अच्छा, यहाँ पर अगर देखिए बास्केटबॉल कैसी शेप होती है? राउंड शेप। तो हम राउंड शेप के देखिए, राउंड शेप की एक कैटेगरी, अदर शेप की एक कैटेगरी। जो राउंड है उसको यहाँ पर लिखेंगे, जो राउंड नहीं है उसको अदर लिस्ट में लिखेंगे। तो इसमें से देखिए, अगर देखें तो बास्केटबॉल, ऑरेंज, ग्लोब, एप्पल, आर्देन पिक्चर, ठीक है, ये सब राउंड शेप है और नियरली राउंड शेप है। आप बोलोगे एप्पल तो सर पूरा राउंड नहीं है, तो नियरली राउंड शेप में आते हैं। आर्देन पिक्चर भी, इसी जो घड़ा बर्तन होता है मिट्टी का, वो भी आपके राउंड शेप में कंसीडर किया जा रहा है, क्योंकि नियरली राउंड शेप लिखा हुआ है।
ठीक है। अच्छा, ऑदर शेप जो राउंड नहीं है, जैसे कि वाटर, शुगर, ये सब हाँ क्या ऑदर शेप के हैं, राउंड नहीं है, तो इस तरह से हम कैटेगरी बना सकते हैं। इसी लिस्ट को फिर से हमें बनाना है कि ईटेबल और नॉन ईटेबल। ईटेबल मतलब जिसे हम खाते हैं या खा सकते हैं, और नॉन ईटेबल जिसे हम खा नहीं सकते। तो इसी लिस्ट में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जैसे देखिए ये वाटर है, इसे हम खा सकते हैं, तो यहाँ पर वाटर की कैटेगरी में यहाँ पर आ गया ईटेबल। अच्छा, ऑरेंज को हम खा सकते हैं, शुगर हम खाते ही हैं, एप्पल हम खाते हैं, तो ये ईटेबल्स कैटेगरी में आ गया। और ये नॉन ईटेबल जैसे बास्केटबॉल, बास्केटबॉल को तो हम नहीं खाते, जाहिर सी बात है। ग्लोब स्कूल में यूज होता है पढ़ाने के लिए, तो इसे हम नहीं खाते हैं। आर्दन पीचर, घड़ा जो होता है, बर्तन होता है, इसे तो हम खाते नहीं है, तो नॉन ईटेबल के कैटेगरी में बांट दिए इसे। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन में बहुत सारे वेराइटी है क्लासिफिकेशन के, ठीक है। तो अब जगह के हिसाब से, चीजों के इस्तेमाल करने के तौर तरीके के हिसाब से, कलर के हिसाब से, ठीक है, मटेरियल किस चीज से बनी हुई है इसके हिसाब से बहुत सारे हम कैटेगरी कर सकते हैं। आपके क्लास में भी हम अगर सारे स्टूडेंट्स हैं और हमको कैटेगरी करना है तो हम करते हैं ना, जैसे ये क्या इसकी जो ग्रेड है, इस बच्चों ने ए ग्रेड मिला, इस बच्चे को बी ग्रेड मिला, इस तरह से हम करते हैं। माने हम ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग किस बेसिस पे करते हैं कि किसी ने अगर 60% से ऊपर रखा तो उसे ये ग्रेड दीजिए, 70% से ऊपर है तो उसके क्या दूसरे ग्रेड में देंगे। तो इस तरह से हम ग्रुपिंग भी करते हैं। तो ग्रुपिंग करने का लिमिट कुछ नहीं है, अब बहुत सारे कैटेगरीज है, जैसे जरूरत पड़ता है उस तरह से हम क्या मटेरियल्स को, हमारे यहाँ पर हम जनरली मटेरियल्स की बात कर रहे हैं, तो मटेरियल्स को हम ग्रुप बना सकते हैं। अच्छा, और एक एग्जांपल देखिए यहाँ पर दिया हुआ आप ही के बुक में कि प्रॉब्लम है, क्या दिया हुआ यहाँ पर देखिए, फाइंड द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर देखिए एक ग्रुप दिया हुआ है, इसमें से ऑड वन आपको निकालना कि इसमें से कौन सा ऑड है। तो आपको पहले से भी पता है, बहुत बच्चे क्लास से आप करते आ रहे हैं, आप ग्रामर में इसको क्या करते हो, जीके में करते हो ऐसे क्वेश्चन। तो अगर ध्यान से देखें, चेयर, बेड, टेबल, बेबी और कपबोर्ड, इनमें से कौन सी ऑड मैन है बताइए। इसमें से जो है एक ग्रुप में आते हैं और जो कौन सा एक ऐसा चीज है जो उस ग्रुप में नहीं आता है। तो देखिए अगर ध्यान से देखें तो चेयर लकड़ी से बना हुआ होता है, वुड से, बेड भी वुड से बना होता है, टेबल वुड से बना होता है, कपबोर्ड वुड से बना होता है, लेकिन बेबी एक लिविंग थिंग्स है। तो ये सारे नॉन लिविंग है, बेबी लिविंग है। तो इस तरह से हम कैटेगराइज कर सकते हैं, या ये सारे हमारे वुड से बने होते हैं और ये तो लिविंग है, ठीक है, वुड से बना हुआ नहीं है, तो इसे अलग ग्रुप में हम कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए दे दिया गया, चेयर, बेड, टेबल एंड कपबोर्ड आर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, वेयर एज आपकी जो बेबी है वो क्या है, एक लिविंग ऑब्जेक्ट्स है। तो नॉन लिविंग और लिविंग के हिसाब से हम इसे ग्रुपिंग कर सकते हैं, ठीक है। और द थिंग्स दे आर मेड ऑफ, ये ग्रुप में भी हम कर सकते हैं कि ये सारी चीजें हम लकड़ी से बनाते हैं और इसे लकड़ी से नहीं बन सकता, बेबी है, लिविंग थिंग्स है, तो ऐसे हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। अच्छा, और एक यहाँ पर आपको दिया हुआ देख लीजिए, रोज, जस्मीन, मैरीगोल्ड एंड लोटस आर, यहाँ पर आपकी जो चेयर है, बेड है, टेबल, कपबोर्ड, ये तो बना दिए। अच्छा, यहाँ पर एक ग्रुप दिया हुआ देखियो, रोज है, जस्मीन है, बोट है, मैरीगोल्ड है और लोटस है। इसे आपको अगर कैटेगराइज करना है, इसको अगर आपको ग्रुप में क्या डिवाइड करना है कि हम इसे कैसे क्लासिफाई करेंगे, तो इसको हम ऑड में, इसमें से ऑड वन निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। देखिए ये जो है रोज, जस्मीन, मैरीगोल्ड और लोटस, ये सारे फ्लावर हैं और ये क्या है, उससे अलग कैटेगरी है। मतलब रोज, जस्मीन, मैरीगोल्ड एंड लोटस आर लिविंग ऑब्जेक्ट्स, ऐसे भी हम कर सकते हैं। या फिर ये प्लांट्स है, ऐसे भी बोल सकते हैं। या ये सभी फ्लावर्स हैं और जो एक बच गया बोट, वो तो फ्लावर कैटेगरी में नहीं आते हैं। या ये सभी लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, बोट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। और ये सब प्लांट्स हैं, प्लांट से मिलते हैं या प्लांट प्रोडक्ट है, और बोट प्लांट प्रोडक्ट नहीं है। तो इस तरह से हम बहुत सारे तरीके से इसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स के बारे में हमने आज देखा। और नेक्स्ट क्लास में हम मटेरियल्स को और थोड़े अच्छे से अब डिस्कस हम करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो भी था इंट्रोडक्शन क्लास था, किस तरह से मटेरियल को हम क्लासिफाई करते हैं। अब मटेरियल को हम
क्या हमारे जो टॉपिक है, हमारे जो चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स इनटू ग्रुप, अब हमारा रियली टॉपिक स्टार्ट होगा कि मटेरियल्स को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक अगले वीडियो में नई टॉपिक के साथ।